दोस्तों, बांग्लादेश में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। हमने आपको दिखाया था कि पिछले 3-4 दिनों के भीतर कैसे खास तौर पर भारतीय उच्चायोग को, जो वहां हमारे राजदूत रहते हैं वो, और जो बांग्लादेश के अंदर भारतीय मिशन काम करते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा था। अब पार्लियामेंट यानी कि बांग्लादेश की संसद के अंदर घुसकर जो तमाशा हुआ है वो आपको दिखाऊंगा। भारी तादाद में भीड़ जुट जाती है, वहां की जो संसद है उसके बाहर इकट्ठा होती है, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो देखिएगा। आपको यह भी दिखाऊंगा कि हाल ही में आपने जावेद अख्तर को कई बार इस्लाम पर बोलते हुए सुना होगा। वो बहुत ज्यादा कि मैं इस पर विश्वास नहीं, उस पर विश्वास नहीं, लेकिन जब एक मौलाना से और एक बुद्धिजीवी से मुलाकात होती है, आमना सामना होता है, तो उनके जो दावे, जिनके सामने बड़े बड़े लोग चुप हो जाते थे, जावेद अख्तर साहब का हाव भाव देखने लायक था। और ये कोई किसी को नीचा दिखाने या ऊंचा उठाने वाली बात नहीं थी, उसे जरा गौर से सुनिएगा। जिसने इस्लाम को लेकर कई लोगों को चेतना दे दी है, नहीं क्यों दी है, कैसे दी है, क्यों दावा किया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब तक क्रिसमस को लेकर, ईद को लेकर बात होती थी, अब क्रिसमस को लेकर कहां पर पंजाब में कुछ किया जा रहा था, जिसके एवज में विदेशों में क्या हो रहा है। वही नुसरत परवीन जो महिला डॉक्टर हैं, जिनका नकाब खींचा था नीतीश कुमार ने, उनको लेकर बीजेपी के एक और नेता झारखंड वाले, उनका अंटशंट बयान टाइप सामने आ गया है। ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है, बीजेपी के नेता हैं ही लाइक किसी के, यकीन मानिए। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों इस खबर से। ये वीडियो जरा देखिएगा। बेतहाशा भीड़ आपके सामने होगी, ये देख रहे हैं। तो ये बांग्ला न्यूज है, इसमें है बांग्लादेश पार्लियामेंट अंडर अटैक बाय मोहम्मद यूनुस सपोर्टर्स। मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर्स के थ्रू यहां पर बांग्लादेश पार्लियामेंट पूरी तरीके से लोगों ने उसका घेराव कर लिया है, और उस पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश के जो हालात हैं अब दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पड़ोसी देश होने के नाते यह हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि इस पर नजर बना के न केवल रखनी है, बल्कि स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो हमारे भारतीय उच्चायोग है उनके लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश हुई है। ये जबकि जिम्मेदारी तो बांग्लादेश में अब जो भी पूरा बांग्लादेश को नेतृत्व कर रहा है उसको संभालना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी भारत सरकार की तरफ एक कड़ा संदेश जाना चाहिए। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा क्या हो रहा है। पर सुनते चलिए। एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल तो उसके बाद क्लोज कर। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहां पर समाप्त होता है। तो ये देखिए हालत क्या हो गई, बिल्कुल सही है। मुफ्ती इस्माइल साहब के सामने जावेद अख्तर टिक नहीं पा रहे। दोनों का डिबेट चल रहा है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है या नहीं। जावेद अख्तर ठहरे नास्तिक, डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो मैं तो कहता हूं लगे हाथ प्रतीक सिन्हा को भी बुला लो। खैर ये सब अलग वो मसला है, लेकिन मैं इन सब के बारे में बात नहीं करता। मसला आप देखिए, यहाँ पर सुनिए क्या चल रहा है। यहाँ पर ये किसको कितना नीचा दिखाया, किसको कितना ऊंचा दिखाया, इस पर बात हो ही नहीं रही है। इस पर बात नहीं, आप इस चीज को कहीं और भी समझिएगा क्या चल रहा है, जरा समझिए, ये समझिए। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे, तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था।
आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए, भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू। तो मुफ्ती हैं इस्माइल नदवी साहब और नास्तिक का जावेद अख्तर का ललन टॉप की डिबेट देखकर आज मुसलमानों का ईमान ताज़ा हो गया। नरगिस बानो लिखती हैं, जिस तरह जावेद अख्तर साहब के दावे फ्लॉप हुए, उसे लगता है भारत में अब कई नास्तिक इस्लाम कबूल कर सकते हैं। ऐसा कहना है। चलिए आइए, ये सिर्फ नॉर्मल डिबेट नहीं थी, एक मुसलमानों की आइडियोलॉजी पर दाव पे थी। अगर मुफ्ती साहिब इसमें हार जाते तो मुसलमान सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक जलील किए जा रहे होते। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सन्नाटा वो इसलिए कि मुफ्ती साहब ने जावेद अख्तर को चारों खाने चित्त कर दिया। बिल्कुल बातों का खेल किया गया ना वहां पर। अब आइए अगली खबर, पहले देखिए, यहां अलग चल रहा है। डॉक्टर नुसरत का कनेक्शन दिल्ली बम ब्लास्ट से, बीजेपी नेता सीपी सिंह कहते हैं। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बीच झारखंड में बीजेपी नेता सीपी सिंह का विवादित बयान सामने आया। जिस महिला डॉक्टर का सीएम द्वारा हिजाब खींचा गया था, अब सीपी सिंह ने उस डॉक्टर का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन होने का शक जताया है। उन्होंने कहा, मुझे तो ये लगता है कि इस डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से तो नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं, इनके लिए महिला सम्मान और ये सब कोई मायने नहीं रखता। क्यों इन पर टाइम वेस्ट करना भी चाहिए, है ना? और शर्म नहीं आती इनके नेताओं को कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में करते हैं। थोड़ा तुम भी लोग शर्म कर लो। आइए अब आगे क्या हो रहा है यहाँ पर जरा ये पे देखिए, अलीगढ़ में क्या है। जी, मेरा नाम शमीम आलम है। मेरे बहनों यहाँ पर विगत 25 सालों से यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। मीट की दुकान है उनकी खुद की अपनी। वो अलीगढ़ से गोश्त लेके आ रहे थे और वो अपने मतलब जो भी कागज वगैरह जो उन्हें अपने प्रूफ, ओरिजिनल प्रूफ के साथ माल बेचते हैं अपना। और आज इनको हरदोगंज अनाज मंडी के पास ये बजरंग दल के कुछ लड़के, हाँ, उन पर काम नहीं है, लफंगों पर काम नहीं है। हरदोगंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश एक मुस्लिम ट्रेडर है, यानी व्यापारी है शरीफ, वो उसे बेरहमी से पीटा गया, बस ये कहकर कि इसके उसमें बीफ है। पहले बात तो बताओ ये बीफ मिल कैसे रहा है, ये बात भी सवाल है। कौन बेच रहा, उस तक पहुंचो। लेकिन लफंगों की फौज को इससे कोई फर्क नहीं, उनको मालूम है क्या खेल है क्या खेल रही है। ये मुस्लिम प्रोफेसर वाला मसला मैंने आपको बताया था। एक थे डॉक्टर इनामुर रहमान, 58 साल के, इन पर आरोप लगाए। ये न्यू इंदौर के गवर्नमेंट न्यू कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 1 दिसंबर 2022 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस की छात्र शाखा ने मिलकर इन पर गंभीर आरोप लगाए। लव जिहाद का आरोप, धर्मांतर, पता नहीं कौन कौन से आरोप लगाए, आपत्तिजनक नारेबाजी की। ये इतने ज्यादा परेशान हुए कि इनके साथ साथ कई और 5 और मुस्लिम प्रोफेसर्स के साथ यही व्यवहार किया जाने लगा। ये तंग आए और आखिरकार इन्होंने साल 2000 उसी समय मतलब इन्होंने थोड़े दिनों बाद इस्तीफा दे दिया, जबकि इनकी रिटायरमेंट 2024 में थी। अब रिटायर, ये पूरा मसला निकलकर सामने आ गया है। इनका पोल खुली है कि जो छात्र ये बदतमीजियां कर रहे थे वो कोई और नहीं थे, वो लफंगे किस्म के थे और वो इन पर दबाव डाल रहे थे कि अटेंडेंस के बिना इन्हें एग्जाम में बैठने दिया जाए। अब इनको न केवल क्लीन चिट दी गई बल्कि 3 साल तक जो इन्होंने काम नहीं किया उसका भी अब इनका भुगतान किया जाएगा। ये कालिक पुती है। वो हिंदुवादी संगठन के लोग जो बैठते हैं और तमाशा करने के लिए जाने जाते हैं, ये एक एक खबर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जाते जाते ज़रा ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। Jesus Christ is the God of the एक तरफ पंजाब में क्रिसमस रैलियां रोकी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोरों ने भी अपने देशों में नगर कीर्तन कर रोकना शुरू कर दिया है। जैसे को तैसा जैसी स्थिति बन रही है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप थोड़ा समझिए, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं चलती जैसे आप सोच लेते हैं। जब आप पर आती है तो इसे असहिष्णुता में डाल देते हैं, लेकिन क्या आपके अपने देश में ये होता है तो आप इसे रोकते हैं? नहीं, आप साथ देते हैं। नमस्कार।